हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। आई हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो भाई देखिए, किचन वेस्ट का मैंने बना रखा है। किचन वेस्ट और जो भी किचन का सामान बचता है, फल फ्रूट सब्जियों की चिक्कल वगैरह, जो भी किचन का वेस्ट होता है सभी को मैं इसमें स्टोर करती जा रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा खाद भी बनकर तैयार हो जाता है। तो भाई उसी के बाद मैंने धोए थे गेहूँ। धोने के बाद देखिए, कबूतरों ने इतना डरा के रखा हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे ऊपर से कपड़ा डालना पड़ता है। और 2 दिन की बजाय गेहूँ मेरे कई दिनों में सूखते हैं। तो देखिए, पूरे दिन मैं ऊपर बैठ भी नहीं सकती, तो मुझे इसीलिए कपड़े डालने पड़ते हैं। और मेरे गेहूँ वैसे 3-4 दिन हो गए इन्हें, और ये अच्छे से सूख भी गए हैं। तो और देखिए, ये भी एक काम ही होता है, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए उसे कुछ ना कुछ काम दिखाई देते ही रहते हैं। और कहने को सभी लोग कहते हैं कि घर में काम क्या होता है। देखिए, घर में काम इतने होते हैं बाहर कमाने से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ बाहर बैठ के पैसा देता है कोई भी बंदा बाहर जा रहा है, कोई लेडीज़ बाहर जा रही है, तो देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी आप सेक्टर में चली जाइए, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में चली जाइए, या फिर कोई देखिए गवर्नमेंट जॉब है, काम सभी को करना पड़ता है और सभी की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है। और देखिए, यही हाल महिला के साथ होता है, सभी हाउसवाइफ के साथ होता है, कि उनका भी काम देखिए कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए, जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे के बगैर भी जीवन नहीं चलता है आजकल की महंगाई में। और देखिए, आजकल ऐसा दौर चला हुआ है कि मतलब पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है एक जीवन को जीने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए। उसी के साथ उतना ही ज़रूरी एक हाउसवाइफ का काम होता है, क्योंकि अगर वो ना करे तो देखिए, आप कितना भी पैसा कमा लाओ, सुखी से आप 2 रोटियां नहीं खा सकते। तो देखिए, उसके काम को कभी भी छोटा नहीं कहना चाहिए। सभी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है, और देखिए दोनों ही बड़े अच्छे से निभाते हैं। तो खासकर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि महिला तो बोलती है कि तुम करते क्या हो, हैं। और जो हस्बैंड है बाहर जाते हैं, वो घर में आकर बाहर से बोलते हैं कि तुम क्या करती हो। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत है। दोनों की जिम्मेदारी बिल्कुल बराबरी है। उसको भी एक कमाना ही कहते हैं, जो हाउसवाइफ सारे कामों को अच्छे से कर रही है। अगर आप बाहर घर से बाहर से किसी मेड को लेकर आते हैं, जितना काम हाउसवाइफ करती है उससे आधा भी काम अगर करवा लें, तो आपकी आधी भी सैलरी नहीं बचेगी हाथ में। तो देखिए, उसे भी कमाना ही कहते हैं। और ज़्यादा तारीफ़ ना कर सकें तो उनसे ये भी ना कहें कोई भी कि तुम करती क्या हो। तो देखिए, मैं अपने ऊपर ही लेकर चलती हूँ बात को। मैं सुबह से शाम तक अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं घर की, मैं बड़े अच्छे से निभाती हूँ, बड़े खुश होकर निभाती हूँ। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो नहीं, या फिर मेरे ऊपर किसी का ऐसा दबाव नहीं है कि अगर मैं एक दिन कोई छोटा मोटा काम भी ना करूँ तो मुझसे कोई कहने वाला नहीं है कि नहीं कर, ये क्यों नहीं किया। देखिए, जब मुझे ही तय करना है कि ये काम मुझे कब करना है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मुझे ही करना है, तो मैं क्यों तो किसी के ऊपर एहसान जताऊं, और क्यों मैं किसी से बोलूं कि हाँ मतलब ये मेरे बगैर हो ही नहीं सकता, या फिर मैंने ही किया है, या फिर कोई मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहा है। तो देखिए, ये सारी बेकार की बातें हैं। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी बड़े मन से निभानी चाहिए। मैंने आसपास बहुत देखा है, मतलब खासकर ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही होता है। देखिए, ये मैं भी एक महिला हूँ, हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लगेगा, हैं, तो पर ये सच्चाई है। सच्चाई से इंसान को कभी भी ना तो मुंह मोड़ना चाहिए, और ना ही सच्चाई को झुठलाना चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है। तो देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने आप को ना देखकर वो बाहर की चमक धमक की तरफ ज़्यादा भागती हैं, और ये बाहर की जो चमक धमक है इंसान को कहीं का भी नहीं रहने देती है। यकीन मानिए, जब तक आप अपने आप को विश्वास नहीं दिलाओगे, अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपने आप के प्रति आप ईमानदार नहीं रहोगे, तो आप कभी भी खुश ही नहीं रह सकते हैं। ये सच्चाई है। और देखिए, किसी को बुरा लगा हो मेरी बात से तो प्लीज़ आप कमेंट करके देखिए, अपने सुझाव वैसे भेज सकते हैं। तो बुरा लगा हो तो उसके लिए देखिए सॉरी। और कहते हैं कि सही बात हमेशा कहीं ना कहीं किसी को चुभती ज़रूर है, तो इससे चुभ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो भी बात करती हूँ पूरी तरीके से सही बात करती हूँ। देखिए, मेरी इतनी एज हो चुकी है कि मैंने काफ़ी सारा आसपास का जो समाज है, घर गृहस्थी है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का देखिए अनुभव किया है। पहले देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं पहले से ही अनुभवी थी या मुझे पहले से ही सब कुछ आता था, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अपने ऊपर अपनी ही बात, अपने जो जीवन के मैंने अनुभव सीखे हैं, कुछ ज़िंदगी
तरीके से अच्छे बुरे वक्त में मैं उसी के प्रैक्टिकली होके उसके बारे में ही बातें करती हूँ और उसी तरीके के मैं काम भी करती हूँ। और आपको भी मैं इसी तरीके की बातें आपके सामने शेयर करती हूँ अपनी डेली लाइफ। तो देखिए मैंने काफ़ी कुछ ऐसा सीखा है। और पहले मुझ में भाई बहुत ज़्यादा लड़कपन था, जो कि एक बचपना होता है। और ज़्यादातर बचपना देखिए अपने जैसे माता पिता हैं, मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, तो देखिए बचपना कुछ ज़्यादा ही था, कुछ लाड़ प्यार। और देखिए वो लड़कियों के लिए अपने माँ बाप के घर ही मिल सकता है, ससुराल में तो अपने आप को साबित करना पड़ता है। काफ़ी सारे साल आपको ऐसे बिताने पड़ते हैं बड़ी ईमानदारी से, तब जाकर वो कहीं आपका घर होता है। कहने को तो सभी कह देते हैं लड़कियों का घर तो ससुराल है, देखिए ससुराल नहीं है। ससुराल में पहले सब कुछ साबित करना पड़ता है, तब जाके हमारे ऊपर कोई भी परिवार है। जाहिर सी बात है, अगर मैं भी उन लोगों की जगह होंगी तो मैं भी पहले देखूंगी है, क्योंकि आजकल तो और ज़्यादा हो चुका है। पहले तो ऐसी खबर नहीं मिलती थी सुनने को, और ना ही पहले ऐसा इंटरनेट था, तो कुछ खबर अगर कोई कुछ बात हो भी जाती थी तो बहुत कम लोगों तक पहुंचती थी। अब तो एक फटाक से कोई बात होती है, थाने में कोई केस भी चला जाता है या फिर कोई कोर्ट में भी केस आता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से वायरल हो जाती हैं। और हर इंसान के पास मोबाइल है, तो सब तक वो बातें पहुंच भी जाती हैं। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी असर पड़ता है परिवार पर। हर कोई ये सोचता है कि मतलब ऐसा कोई हमारे साथ ना हो जाए। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो गई है कि कोई भी अब किसी के ऊपर विश्वास करके राजी ही नहीं है, चाहे तो देखिए परिवार का है क्योंकि ये परिवार में जो कांड हो रहे हैं आजकल है, तो उसी की वजह से अगले वाला आदमी जो आसपास है, जो इन खबर को सुनते हैं देखते हैं, उन तक जो खबर पहुंच रही है, तो वो लोग भी मतलब अपने आप को सतर्क कर लेते हैं तो उनकी भी कहीं गलती नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं सही हैं। तो देखिए अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो कहीं से भी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख भेजें आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। और देखिए मैं कोई ऐसी बनावटी बातें नहीं कर रही और ना ही मैं कोई भी ब्लॉग के लिए ऐसा कुछ अलग से शूट करती हूँ। देखिए जो मेरा काम है वो मैं वो ही दिखाती हूँ आपको। और बातों का ऐसा है कि मैं मेरे जो पर्सनल अनुभव है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और देखिए इस वीडियो में मैं कोई भी ऐसा नहीं दिखाती हूँ जैसे कि मतलब किसी को बुरा लगे या फिर गलत मैसेज जाए। मेरी वीडियो बच्चे से लेकर बड़े तक आप कोई भी देख सकते हो। और देखिए काफ़ी सारी फ़ोन का भी बहुत ज़्यादा इतना असर पड़ा हुआ है बच्चों पर और बड़ों पर भी। बच्चे तो देखिए नादान है, बच्चों को सही और गलत का इतनी जल्दी समझ नहीं आता। और देखिए जो लोग मैच्योर हैं, 2-3 बच्चों की माएँ हैं, उन्हें तो इतनी मैच्योरिटी है। और देखिए फिर भी हमारे आसपास आप देश में उठाकर कहीं से भी देख लीजिए, कहीं की खबर आ गई हैं और हर जगह की मतलब के पतियों को मार रही हैं या फिर पत्नियों को मार रहे हैं लोग बाग। तो देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसी हो रही हैं कि इन चीज़ों से गलत मैसेज भी जा रहा है। कुछ लोग देखिए ऐसे हैं कि इन चीज़ों का ही फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों से डरते भी हैं। अब डरते हैं तो वो दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, जो उनके घर में बहू हैं या फिर कोई भी है दूसरा परिवार से जो आता है उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी चाहिए होती है तो इस चीज़ों का बहुत ही बुरा असर पड़ा हुआ है हमारे समाज में तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आप अपने काम के प्रति अगर तुम ईमानदार रहोगे तो ये समझ लीजिए तभी आप किसी के मन में जगह बना सकते हो या फिर किसी को थोड़ा सा विश्वास दिला सकते हो। देखिए विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात होती है आजकल, क्योंकि इतनी जल्दी कोई किसी पर विश्वास करता भी नहीं है तो देखिए अब मैंने अपने काम कर दिए हैं जो कि मेरे पार्ट टाइम वाले काम थे। और देखिए ये मेरा पौधा है मोगरा का, इसका भी मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग।